तो आज मैं ये बताने वाला हूँ व्हाट इज़ द मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ और मार्केट का स्ट्रक्चर उसके बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि चार्ट पैटर्न के बारे में आज बताने वाला हूँ। तो मैंने कुछ चार्ट पैटर्न का जो मैंने है, यानी कि 5 ही चार्ट पैटर्न है, बस उन्हीं को बताऊँगा। उसके आगे फिर मैं अगला वीडियो में बताऊँगा। पहला हमारा जो कि ये अप ट्रेंड स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है अप ट्रेंड स्ट्रक्चर। तो इसमें यह होता है कि हमारा मार्केट यानी कि शुरुआत में हायर लो बनता है, उसके बाद फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। इसी तरह का हमारा मार्केट जो कि ऊपर जो हमारा अप ट्रेंड में बढ़ते जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हायर लो है, उसके बाद ये हमारा हायर हाई, फिर हमारा हायर लो, फिर हमारा हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर चढ़ रहा है। इसको हम लोग यानी कि अप ट्रेंड स्ट्रक्चर इसे बोल सकते हैं। यानी कि हमारा मार्केट है जो ऊपर यानी कि सीढ़ी बाय सीढ़ी ऊपर जा रहा है। तो जो हमारा यानी कि जो हमारा हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना रहा है, तो इसका मतलब हमारा है कि ये मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है, जो कि हमारा मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो दूसरा मैं बता दूं, जो कि दूसरा पैटर्न है हमारा डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, जो कि इसी का जस्ट उल्टा। जैसे मान लीजिए सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, तो बस जस्ट सीढ़ी को उल्टा कर दो तो वो हो जाएगा हमारा, यानी कि मार्केट नीचे आ रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर। तो ये हमारा हो गया। आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि मैंने बताया था डाउन डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि यहाँ मार्केट में कुछ अलग ही तरह दिखाई देता है, जो कि मैंने यानी कॉपी में ड्रॉ करके बताया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, शुरुआत में हमारा लोअर लो है, फिर लोअर हाई है हमारा, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई। यानी कि मार्केट हमारा धीरे धीरे सीढ़ी बाय सीढ़ी नीचे आता जाता है। उसको हम लोग डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर कर सकते हैं। हम लोग इसे यानी कि ICT कंसेप्ट के अंदर अंदर में ही आता है ये सब, तो हम लोग इसमें कर सकते हैं। मैंने कॉपी में लाइन ड्रॉ करके बताया है। तो अगला हमारा BOS यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मैंने कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का चित्र मैंने कुछ इस तरह बनाया, जो कि मैंने कॉपी में ड्रॉ करके जो कि मैं दिखा रहा हूँ, जो कि ये नीचे का है, यानी कि BOS ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जो कि हमारा अप ट्रेंड यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता है, उसके बाद ये अप ट्रेंड में जाता है। जो कि ये हमारा हायर लो है, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई। इसमें यह होता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये कहाँ पे है, तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो कि ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हुआ है, जो कि हमारा मार्केट ऊपर से यहाँ चल रहा है, हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ से, जो कि अगर यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ करें तो हमारा जाके यहाँ पे टच होता है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। फिर हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, फिर हायर हाई से हमारे यहाँ पे यानी कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हमारे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे टच होता है, तो हम लोग इससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो बस इसी को कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसलिए कहते हैं, जो कि हमारा हायर हाई है, जो कि हमारा लाइन को ड्रॉ कर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, अगला जो चलने वाला मार्केट वो वहाँ पे यानी कि टच होता है, तो हम लोग उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो कहते हैं। तो अगला कैंडल है हमारा जो कि YBOS यानी कि ब्रेक ऑफ मेथड, यानी कि जो कि कुछ यानी कि डाउन ट्रेंड जैसा है, बस जस्ट उल्टा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जस्ट उल्टा, जो कि हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जो कि मैंने उल्टा तो बताया था। जो कि ये पहला हमारा हाई बनाता है, उसके बाद फिर लोअर लो बनाता है, उसके बाद फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो। इसमें यानी कि इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे दिखाई देता है, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि लोअर लो है, लोअर लो से यानी कि आगे की ओर हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, तो हमारा यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि हमारा यहाँ पे लाइन टच होता है, तो यहाँ पे हमारा काटता है,
हम लोग इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मैंने यानी कि ड्रॉ करके बताया है। तो यहाँ पे यानी कि जो हमारा काट रहा है लोअर लो से हमारा जो कि यहाँ पे नीचे यहाँ पे काट रहा है हमारा था, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है। BOS का फुल फॉर्म होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो हमारा ब्रेक ऑफ यानी कि डाउन ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह का दिखाई देता है, जो कि हमारा शुरुआत में हाई बनाता है, उसके बाद लोअर लो बनाता है, उसके बाद फिर लोअर हाई, उसके बाद फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ये बनाते जाता है। तब इसके बाद मार्केट यानी कि डाउन यानी कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर हमारा एक हो गया जो कि लास्ट मैंने बताया था, जो कि CHOCH, उसका फुल फॉर्म होता है जो कि चेंज ऑफ करेक्टर। CHOCH का फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि ये हमारा जो कि ये ऊपर वाला नहीं, मैं दिखा दूँ आप लोगों को ध्यान से, तो कि ये ऊपर वाला नहीं, बस ये नीचे वाला देख सकते हैं, ये वाला, ये हमारा CHOCH यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमारा शुरुआत में ही हाई बनाया है, उसके बाद फिर हमारा लोअर है, फिर हाई यानी कि लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, उसके बाद हमारा यानी कि लोअर लो के बाद हमारा मार्केट फिर यानी कि लोअर हाई बनाता है। लोअर हाई के बनाने के बाद यहाँ से यानी कि जो हमारा मार्केट है यहाँ से यानी कि ब्रेकआउट कर देता है, जो कि हमारा मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करता है। इसके बाद हम लोग अगर यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ करें, जो कि हमारा लोअर हाई बना है, वहाँ से अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें, हमारा जो ये लाइन है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है जो हमारा काटता है सीधे जाके, जो कि हमारे यहाँ से मार्केट ब्रेक किया है, इसके बाद यानी कि जो हमारा लाइन काटता है उसी को चेंज ऑफ करेक्टर कहा जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। तो मार्केट में कुछ अलग ही प्रकार का दिखाई देता है, पर मैंने यहाँ पे अब खुद से ड्रॉ करके दिखाया है, जो कि यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं CHOCH यानी कि चेंज ऑफ करेक्टर, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है CHOCH का चेंज ऑफ करेक्टर। तो मैंने कुछ यानी कि पांच पैटर्न का नाम बता दिया है, जो कि मैंने उसके बारे में भी बता दिया है। अगर जिन भी लोगों ने यानी कि मेरे अगली वीडियो में नहीं देखा पिछली वीडियो में, तो जाके देख सकते हैं। तो मैंने कुछ पहला पार्ट का भी नाम बताया, जो कि पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, आप दोनों जाके देख सकते हैं। बस आज के लिए यहीं तक, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो हमारा लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें।